गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली अध्याय 3 ये आज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आज इसके लिए लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर भी दिए हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको प्रूफ करना है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ठीक है, कितना हो जाएगा रेस्टेंट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे। cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, वही वाला लगा देंगे। तो 2 cos x प्लस y 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 होल डिवाइडेड बाई 2। cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 ये डिस्टेंट। तो कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, ठीक हो गया, प्लस 2 cos एलसीएम 13 हो जाएगा और 3 पाई और 5 पाई 8 पाई 2 से काटेंगे तो 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 13 cos, इसको देखिए 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 13। ठीक है, क्या हमने 3 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई और माइनस 2 पाई से 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई बाई 13। ठीक है स्टूडेंट, और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा देखिए, यदि मैं कॉमन ले लूँ 2 cos पाई बाई 13 कॉमन आ जाएगा, cos माइनस पाई बाई 13 प्लस cos पाई बाई 13, इसमें और इसमें कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा स्टूडेंट cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13, तो कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos x प्लस cos y पे लगा दीजिए 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 9 पाई प्लस 4 पाई 13 पाई बाई 2 मतलब 26 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा लिख देता हूँ 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 मीन्स 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब कितना आएगा देखिए, तो इसको देखिए डिस्टेंट आगे कितना आ रहा है ये आप देखिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी देखिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहां पर। ठीक है, कितना हो जाएगा डिस्टेंट देखिए, आप देखिए दिस इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos, इसको देखिए 9 पाई और 4 पाई 13 पाई। ठीक है, 13 पाई बाई 13, तो 13 से 13 कट गया तो पाई बाई 2 हो गया यहाँ पर, पाई बाई 2 cos 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई बाई
ठीक है, 5π/26 हो गया। अब आप देखिए π/2 कितना होता है, cos π/2, तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि cos π/2 आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, cos π/2 0 होगा तो पूरा आपका 0 हो गया, तो ये तो राइट हैंड साइड है। ठीक है जस्ट राइट हैंड साइड आ गया, हैंड्स प्रूव्ड, ये करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डिस्टेंट, इसी रंग से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्टेंट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, बस इसमें यही है कि आपके फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए। यदि फॉर्मूले ठीक से तैयार हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है डिस्टेंट, sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाई बाहर से sin x प्लस cos 3x माइनस cos x बाहर से cos x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, sin 3x प्लस sin x प्लस cos 3x माइनस cos x ठीक हो गया। कितना हो गया ये, sin x प्लस sin y लगा लीजिए, 2 sin x प्लस sin y क्या होता है, 2 sin x प्लस y/2, तो 3x प्लस x by 2 cos of x माइनस y, 3x माइनस x/2 sin x, cos x माइनस cos y, तो माइनस आता है माइनस 2 sin x प्लस y, तो 3x प्लस x/2, ठीक है, साइन आता है cos x माइनस cos y, 2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2, 3x माइनस x/2 और बाहर से cos x, तो कितना हो जाएगा, 2 sin 3x प्लस x 4x, 4x/2 कितना 2x, cos ऑफ 3x माइनस x 2x, 2x/2 कितना x, sin x माइनस 2 sin 3x प्लस x कितना 4x, 4x/2 2x, sin ऑफ 3x माइनस x 2x, 2x/2 आपका x, cos ऑफ x, तो देखो तो 2 sin x 2 sin x, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 sin x 2 sin x, cos x sin x बराबर 0 इज इक्वल टू 0, तो आ गया राइट हैंड साइड, यस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप से करिए आप इसके। अब आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी, हमने बहुत से क्वेश्चन करते हैं इसके, सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। ठीक है, अब आपको कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लाना है स्टूडेंट, 4 sin स्क्वायर x माइनस y/2 चाहिए। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, cos x माइनस cos y स्क्वायर प्लस sin x माइनस
साइन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, इसको खोलिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक साथ कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, कॉस का होगा एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये होगा। तो डिस्टेंस 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया, तो 2 1 माइनस, इसको कर लीजिए, आपको लाना है आंसर साइन स्क्वायर, तो उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये। ठीक है, आप जानते हैं cos 2x को आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जितना यहां पर होगा उसका आधा यहां पर होगा। यहां पर क्या है, cos x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, तो यहां पर मैं यदि 2x ये x माइनस वाई कर दूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई का आधा, तो x माइनस वाई बाई 2, तो वही लगा दिया। ठीक हो गया, अधिक कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, अंदर से देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इससे आप कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया। ये राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, हो गया प्रूफ। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें आपको फॉर्मूले तैयार रखने हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपके तैयार हैं तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूले बुक में नहीं देखो, पहले उनको लर्न कर लीजिए, और उसके बाद जो है जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट दिमाग पर जोर डाल करके उसको याद करिए कि क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सीधे बुक में देखेंगे तो फिर याद कुछ नहीं हो पाएगा। और बुक की हेल्प से तो आप हो जाएगा फॉर्मूला वहां देख देख के, पर याद आपको फिर नहीं होगा। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आप देखिए, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई cos 7x cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, आपको लाना है tan 6x, tan 6x लाना है।
ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, साइन 7x साइन 5x प्लस साइन 9x साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है दोस्तों, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2 साइन एक्स प्लस वाई, 7x प्लस 5 12x और 12x बाई 2 कितना 6x। cos x माइनस वाई बाई 2 7x माइनस 5x 2x बाई 2x। साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई 9x प्लस 3x 12x बाई 2 6x। cos x माइनस वाई बाई 2 9x माइनस 3x 6x और 6 बाई 2 3x डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया cos x प्लस cos y, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 7x प्लस 5x 12x बाई 2 मतलब 6x। cos x माइनस वाई बाई 2 7x माइनस 5x कितना 2x बाई 2 आपका x हो गया। cos 9x प्लस 3x cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 9x प्लस 3x बाई 2, तो 12x बाई 2 मीन 6x। cos x माइनस वाई 9x माइनस 3x कितना हुआ 6x और 6x बाई 2 कितना हुआ 3x हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे 2 साइन 6x 2 साइन 6x ऐसे कॉमन ले लीजिए, 2 cos 6x 2 cos 6x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 6x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x। ठीक है, यहां से चलो एक पूरी लाइन निकल लीजिए फिलहाल। यहां पर क्या बचेगा cos x और यहां पर क्या बचेगा cos 3x। 2 cos 6x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा cos x 2 cos 6x बाहर आ रहा था तो cos 3x, इससे आप कहीं कर लिए 2 से 2 कट गया sin 6x बाई cos 6x sin बाई cos क्या 10, तो दिस इज इक्वल टू tan 6x। तो ये आपका कितना हो गया राइट हैंड। बस ऐसे तो करने हैं ये, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम है इस ऐसे सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अब आप तमाम क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए स्टूडेंट। देखिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर लेता हूं सीधे 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं आपको निकालना है क्या क्या साइन x बाई 2 भी चाहिए, cos x बाई 2 की वैल्यू भी चाहिए, tan x बाई 2 की वैल्यू भी चाहिए, और दे रखा है cos x माइनस 1/3 किस कोऑर्डिनेट में है x इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव होता है कॉस भी नेगेटिव होता है। ठीक है, tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव सेक नेगेटिव कॉसेक नेगेटिव। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फिलहाल आप देखिए अब मैं इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। आप देखिए cos x का है -1/3। अब आप देखिए बनाए तो जरा एक, या सीधे सीधे आप ये भी जानते हैं, स्टूडेंट cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यदि मैं यहां पर x कर दूं तो यहां बाई 2 हो जाएगा। जब 2x रहेगा तो इसका आधा यहां रहेगा, तो cos x इज इक्वल टू दिस, ये वाला लगाइए
cos x की जगह रख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस वन बाई थ्री। तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 2 बाई थ्री। तो cos स्क्वायर x बाई टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 बाई थ्री। cos स्क्वायर x बाई टू 1 बाई थ्री होगा। दिस इंप्लाइज दैट cos x बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, आपके पास आया cos x बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब आप देखिए आपका x कहाँ है, देखो x तीसरे कोऑर्डिनेट में है, x तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। इसका मतलब x किस किस के बीच है, 180 डिग्री इज लेस देन x लेस देन 270 डिग्री। नहीं होगा, आप देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से फिर 360। ठीक है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में x इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x तीसरे चतुर्थांश में है। इसका मतलब x की वैल्यू 180 से यहां से 270 तक जाएगा। ठीक हो रहा, अब इसका मतलब x बाई टू कहां होगा, यदि मैं आधा आधा कर दूं, यदि मैं आधा आधा कर दूं, दिस इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड करिए 90 बाई टू, सॉरी 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो x बाई टू लेस देन 135 डिग्री। यदि मैं इसका हाफ आप कर दूं पूरी इनइक्वालिटी का सर्वसमीकरण का, तो यहाँ तो 90 आ जाएगा, x बाई टू आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अभी 90 से 135 कहाँ है, इसका मतलब x बाई टू किसमें है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। 90 से 135 डिग्री का एंगल, 90 से लेकर के 135 डिग्री का एंगल किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब x बाई टू किसका एंगल है, x बाई टू सेकंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है स्टूडेंट, x बाई टू एंगल इज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अब cos x बाई टू जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में, जब x बाई टू सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो cos सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। साइन तो पॉजिटिव होता है तो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब आपके पास आया cos x बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। दो साइन थे ना, प्लस की माइनस होगा, तो माइनस क्यों हुआ, x बाई टू आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 3। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 3 किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की, कॉस एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, अब आप निकालिए, देखिए साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालिए। जब कॉस एक्स बाई टू की निकल जाएगी, साइन एक्स बाई टू की निकल जाएगी, तो हमारे पास तो टेन की भी आ जाएगी। ठीक हो गया, तो कॉस ही है तो आप साइन वाला लगाए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। आप एक फॉर्मूला तो जानते हैं cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि यहाँ पर x हो जाएगा तो यहाँ x बाई टू हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जो माइनस 1 बाई 3। इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 बाई 3 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। दिस इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 बाई 3। तो साइन एक्स बाई टू कितना होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3। अब बात यह आती है कि साइन प्लस होगा कि नेगेटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में
क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा नहीं तो हमने देख लिया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज है, क्या दूंगा, साइन x/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे नहीं रखते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 हो जाएगा। ठीक है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, 3 होगा। अब आपके पास साइन भी है, आपके पास कॉस भी आ गया, साइन x/2 भी है, cos x/2 भी है, तो 10x/2 निकाल लीजिए डिस्टेंस। 10x/2 आसानी से निकल जाएगी। कितना आ जाएगा 10x/2, 10x/2 इज इक्वल टू साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। तो 10x/2 आपका कितना हो जाएगा, देखिए साइन x/2 कितना हो रहा है इस टाइम, साइन x/2 की वैल्यू आ रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 पॉजिटिव, cos x/2 क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। ठीक हो गया, अब सॉल्व कर दीजिए, बस हो तो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 10x/2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे आप, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इसे कट गया, तो 10x/2 कितना हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। 10x/2 की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ठीक हो गया, अब क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे ही और भी 1-2 क्वेश्चन इसमें, तो ऐसे आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बहुत से क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है, उस चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, इसको आप बढ़िया सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।